जब दुनिया तुम्हें कम आंकती है, जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जब तुम्हारी कोशिशों पर तंज कसे जाते हैं, तभी तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। याद रखो, इतिहास उन लोगों ने नहीं लिखा जिनका मजाक नहीं उड़ा, बल्कि उन लोगों ने लिखा जिन्हें ठुकराया गया, गिराया गया, फिर भी जो उठ खड़े हुए। आज जो तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे कहते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारे पास दर्द है और कल तुम्हारे पास परिणाम होंगे, और परिणाम हमेशा आवाज से ज्यादा जोर से बोलते हैं। सोचो, अगर विराट कोहली हर आलोचना के बाद रुक जाते, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम असफलताओं से डर जाते, अगर इलॉन मस्क लोगों की हंसी सुनकर अपने सपने छोड़ देते, तो क्या आज उनकी मेहनत की मिसालें दी जाती? नहीं। उन्होंने एक बात समझ ली थी, लोगों की बातों का जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। तुम्हारे अंदर भी वही आग है, फर्क बस इतना है कि तुम्हें उसे पहचानना है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपनी ऊर्जा बना लो। हर ताना तुम्हारे लिए ईंधन बने, हर अस्वीकार तुम्हारे लिए चुनौती बने। अपने सपनों को इतना मजबूत बना लो कि दूसरों की आवाजें कमजोर पड़ जाएं। मेहनत तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यह कभी धोखा नहीं देती। यह धीरे धीरे चुपचाप तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। एक दिन आएगा जब वही लोग जो तुम्हें रोकना चाहते थे, तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आज फैसला करो, शिकायत नहीं, सिर्फ मेहनत। प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ प्रगति। क्योंकि याद रखो, जब तुम मेहनती बनते हो तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। कभी कभी जिंदगी आपको भीड़ के बीच खड़ा करके अकेला कर देती है। लोग मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं इससे नहीं होगा। तुम्हारे सपनों को मजाक समझा जाता है, तुम्हारी मेहनत को पागलपन। मगर सच्चाई यह है कि हर बड़े सपने की शुरुआत दूसरों की हंसी से ही होती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो वो तुम्हारी कीमत तय नहीं कर रहा होता, वो अपनी सोच की सीमा बता रहा होता है। तुम्हारी ऊंचाई उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारी मेहनत से तय होगी। आज तुम्हारे पास तालियां नहीं हैं, पर तुम्हारे पास मौका है। मौका खुद को इतना मजबूत बनाने का कि कल तालियां खुद चलकर आएं। सोचो, अगर नीरज चोपड़ा ने छोटे शहर की सीमाओं को अपनी तकदीर मान लिया होता, अगर अरिजीत सिंह ने रिजेक्शन के बाद गाना छोड़ दिया होता, अगर रतन टाटा ने आलोचनाओं से घबराकर फैसले लेना बंद कर दिया होता, तो क्या आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता? नहीं। उन्होंने एक चीज चुनी, लगातार मेहनत। तुम भी वही चुन सकते हो। हर सुबह खुद से एक वादा करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब थक जाओ तो याद करो क्यों शुरू किया था। जब टूटने लगो तो सोचो कि तुम्हारी जीत कितनों की सोच बदल देगी। दुनिया का नियम साफ है, जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तुम्हें कम आंका जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, उसी दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसलिए दूसरों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से जुड़ो। खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा परिचय बन जाए। मेहनती बनो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी चुप्पी भी शोर मचा देगी, और वही लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, तुम्हें सलाम करेंगे। अगर कभी जिंदगी तुम्हें भीड़ से अलग कर दे, अगर रास्ते में साथ चलने वाले अचानक कम हो जाएं, तो घबराना मत। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो जिंदगी का वो पड़ाव है जहां इंसान खुद से मिलना सीखता है। याद रखना, हर मजबूत इंसान की कहानी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वह अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, और उसी खामोशी में उसकी असली ताकत जन्म लेती है। अकेले रहना आसान नहीं होता, रातें लंबी लगती हैं, सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कम। दिल चाहता है कोई समझने वाला हो, कोई कहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसा नहीं करती। कई बार वह तुम्हें चुपचाप बैठाकर बस इतना कहती है, धैर्य रखो, क्योंकि जो मिलने वाला है वह जल्दबाजी में नहीं मिलता। धैर्य वो आग है जिसमें सपने तपकर हकीकत बनते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तब तुम खुद के लिए खड़े होना सीखते हो। जब तारीफ करने वाला कोई नहीं होता,
तब तुम बिना शोर के मेहनत करना सीखते हो, और जब गिरने पर उठाने वाला कोई नहीं होता तब तुम खुद को संभालना सीखते हो। यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। यही समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत किसी की मौजूदगी से तय नहीं होती। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। इसलिए अगर आज अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी तैयारी का समय है। खुद पर भरोसा रखो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना, जो सब्र करता है वही सब पाता है। एक दिन यह खामोशी शोर बनेगी और तब सब कुछ तुम्हारा, और जब वह दिन आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि यह इंतजार बेकार नहीं था। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वही रास्ते तुम्हें दूसरों से आगे ले गए। जिस दर्द को तुमने चुपचाप सहा वही दर्द तुम्हारी ताकत बन गया, और जिन आंसुओं को तुमने किसी को दिखाया नहीं वही तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटे। जिंदगी अक्सर सबसे कीमती चीजें देर से देती है ताकि उन्हें संभालने की समझ भी दे सके। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी अभी बन रही है। हीरे को भी चमकने से पहले पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। याद रखना, अकेलेपन में जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। भीड़ में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन जो अकेले अपने सपनों का बोझ उठाकर चलता है वही इतिहास बनाता है। तुम वही इंसान बन रहे हो, बस अभी लोगों को दिख नहीं रहा। कभी कभी मन थक जाएगा, दिल भारी हो जाएगा और लगेगा कि अब बस बहुत हो गया। ऐसे वक्त में खुद से बस इतना कहना, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकना हार है और चलना ही जीत की शुरुआत। हर छोटा कदम, चाहे धीमा ही क्यों ना हो, तुम्हें मंजिल के और करीब ले जा रहा है। आज भले ही कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो, लेकिन कल तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तब लोग पूछेंगे, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, धैर्य से, अकेलेपन से और खुद पर भरोसे से। इसलिए इस सफर को अपनाओ, अकेलेपन से दोस्ती करो, क्योंकि याद रखना, जो सब कुछ पाने वाले होते हैं उन्हें पहले सब कुछ सहना पड़ता है, और तुम्हारा समय बहुत करीब। अकेलेपन की रातें लंबी लग सकती हैं और खामोशी कभी कभी दिल पर बोझ बन जाती है, लेकिन याद रखो, सबसे अंधेरी घड़ी हमेशा सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। तुम अभी चाहे जितना टूटे हुए महसूस कर रहे हो, ईश्वर तुम्हारे हर दर्द, हर आह, हर थकान को सुन रहे हैं। बस थोड़ा सा सब्र, क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसे खूबसूरत मोड़ देने वाला उसी का समय आने वाला है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें भीड़ से दूर ले जाकर यह सिखाती है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर ही छुपी है। लोग साथ छोड़ दें तो मायूस मत होना, क्योंकि जो हाथ तुम्हें सबसे मजबूती से थामे हुए है वह इंसान का नहीं, भगवान का है। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष, हर इंतजार किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। अभी जो अकेलापन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। बस धड़कनों में भरोसा और दिल में हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि ईश्वर तब तक तुम्हें खाली नहीं रहने देंगे जब तक वे तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीज से न भर दें। अकेलेपन में सब्र जरूर रखना, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब जिंदगी तुम्हारी असली परीक्षा लेती है। कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे सब साथ छोड़ गए हों, बातें करने वाला कोई नहीं, हाल जानने वाला कोई नहीं, और दिल अंदर से कहता है अब क्या करूं। लेकिन यहीं पर एक बात याद रखना, घबराना मत। तुम्हारे चारों तरफ अगर कोई दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें खुद संभाल रहे हैं। कभी कभी वह तुम्हें भीड़ से दूर ले जाते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी कीमत और तुम्हारी पहचान समझ में आए। लोगों को हटाकर, शोर को कम करके वह तुम्हें तुम्हारी ही आवाज सुनने का मौका देते हैं। जो दर्द तुम्हें आज रुला रहा है, उसी दर्द से कल तुम मुस्कुराकर कहोगे, अगर वो वक्त नहीं आया होता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं होता। अकेलापन बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब तुम अपने आप से उम्मीद छोड़ देते हो। इसीलिए सब्र रखो, भरोसा रखो, अपने ऊपर भी और भगवान पर भी। तुम थोड़े टूटे हो, थोड़ा थके हो,
लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुए। भगवान तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर आह सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि कब किस चीज का जवाब देना है, किस चीज का फल देना है और किस वक्त तुम्हारे जीवन में रोशनी भरनी है। तो बस थोड़ा और सब्र, जिंदगी अभी तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है। आज तुम अकेले हो, लेकिन कल तुम वहीं खड़े होगे जहां तुम्हें बनाने के लिए भगवान अभी तुम्हें तैयार कर रहे हैं। याद रखना, अकेलेपन में टूटना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, भगवान तेरे साथ हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई साथ नहीं होता, बस हम और हमारी परछाई। यही पल हमें सिखाते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आंसुओं के बीच भी हम मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब दर्द को अपने हौसलों से हराना सीख जाते हैं, तभी किस्मत का सितारा भी चमक उठता है। याद रखो, अकेले चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही कठिनाई एक दिन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व करोगे। अकेलापन सजा नहीं, आत्मशक्ति का अवसर है। दुख वही देखता है जो हार मान ले, जो लड़ता है वही अपना भाग्य बदल देता है। अकेले चलने वाले की मंजिल सबसे अलग और सबसे ऊंची होती है। कठिनाइयां इंसान को नहीं तोड़ती, बल्कि उसे नया गढ़ती हैं। जब आंसू रुकना सीख जाते हैं, तब भाग्य चमकना शुरू करता है। अकेलापन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाता है। हर दुख अपने भीतर एक छुपा हुआ वरदान लेकर आता है। बस धैर्य से इंतजार करो। तूफान जितना बड़ा होगा, तुम्हारा हौसला उतना ही चमकेगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जो खुद से खुद की होती है। दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी छूट गई, रिश्तों में दरारें आ गईं और दिल में गहरा अकेलापन बस गया। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर सोचता कि अब आगे कैसे जिया जाए। एक दिन जब वह आंसू बहा रहा था, तभी पास आकर एक छोटी सी गौरैया चहचहाई। अर्जुन ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, ये भी मेरी तरह अकेली है। लेकिन हैरानी तब हुई जब वह गौरैया बार बार उसके पास आकर बैठने लगी। अगले दिन भी और उसके बाद भी वह चिड़िया हमेशा उसके सबसे उदास पलों में सामने आ जाती। धीरे धीरे अर्जुन को लगा मानो वह गौरैया उसे कह रही हो, देखो मैं कितनी छोटी हूं, न बड़ा शरीर न कोई ताकत, फिर भी मैं हर सुबह उड़ान भरती हूं, अपना भोजन ढूंढती हूं और आसमान को अपनी चहचहाहट से गूंजाती हूं। अगर मैं हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मानते हो? अर्जुन को समझ आने लगा। उसने गौरैया से सीखा, अकेले रहकर भी जीने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। फिर उसने नए सिरे से काम ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदलते गए और एक दिन वह गांव के युवाओं को भी यही सिखाने लगा। हिम्मत वही है जो अंधेरे में भी उड़ान भरने की ताकत दे। जब भी वह यह कहानी सुनाता, लोग पूछते, वो गौरैया अब कहां है? अर्जुन हल्की मुस्कान देकर कहता, शायद वो कोई चिड़िया नहीं थी, शायद ऊपर वाला मेरे पास उम्मीद का संदेश लेकर आया था। कभी कभी सबसे छोटी सी प्रेरणा भी सबसे बड़े अंधेरों को रोशन कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, एक दर्दनाक अनुभव जो हमें तोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि उसी अकेलेपन में छिपा होता है हमारे दुख और चिंता से मुक्ति का रास्ता। जब हम भीड़ से दूर शांति में खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब हम खुद को समझते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वो सन्नाटा है जिसमें हमारा असली स्वर गूंजता है, जो कहता है, तू खुद ही काफी है। अकेलापन सजा नहीं, आत्मा की शांति की सबसे गहरी अनुभूति है। यहीं से दर्द का अंत और खुद से जुड़ाव शुरू होता है। जब तू दुनिया की आवाज से दूर होता है, तब तेरे अंदर की सच्ची आवाज बोलती है और वही तेरी सबसे बड़ी दोस्त होती है।
दुख तब तक पीछा करता है जब तक तू भीड़ में उलझा रहता है। अकेलेपन में ही उससे आजादी मिलती है। अकेलापन एक खालीपन नहीं, यह वो जगह है जहां तू खुद को पूरा महसूस कर सकता है। दुनिया के शोर में सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अकेलेपन की खामोशी में तुझे खुद की सबसे सच्ची झलक मिलेगी। चिंता तब मरती है जब तू अपने अंदर उतरता है, और ये सफर सिर्फ अकेले में ही मुमकिन है। जो अकेले चलना सीख गया वो कभी किसी के खो जाने से नहीं डरता। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुझे खुद से जोड़ने आया है। दुनिया ने जिसे तन्हाई कहा, वही तेरी आत्मा का इलाज बना। जब तू अकेला होता है तभी तू सच्चाई से मिलता है, और सच्चाई ही हर दर्द का इलाज है। दूसरे तुझे भुला सकते हैं, पर अकेलापन तुझे तेरे असली रूप से मिला देता है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू अपने दुख की जड़ भी देख सकता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। भीड़ तुझे भटका सकती है, पर अकेलापन तुझे तेरा रास्ता दिखाता है। जिस दिन तूने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, समझ ले दुख और चिंता हार गए। राजा नाम का एक युवक था। उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, पर आंखों में हमेशा सवाल। लोग कहते, कम बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। वह गांव से शहर आया था। एक किराए के छोटे कमरे में अकेला रहता, काम पर जाता, शाम को वापस आता, फिर उस खिड़की के पास बैठ जाता जो उसके कमरे में थी। खिड़की से बाहर सिर्फ एक वीरान मैदान दिखता था। ना कोई पेड़, ना कोई लोग, बस खालीपन। मगर राजा उस खिड़की को एकटक देखा करता, हर रोज। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सबको उसकी खामोशी से डर लगता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक लड़की आई। नाम था माया, नई ज्वाइन हुई थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई, सिवाय राजा के। पर ना जाने क्यों वह राजा की उस चुप्पी में कुछ ढूंढने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में उसने उससे पूछ ही लिया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राजा ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। पर अब माया का ध्यान हर दिन उसकी तरफ जाने लगा। कुछ था उसमें, दर्द या रहस्य। उसने एक दिन उसका पीछा किया। देखा, राजा कमरे में घुसा और सीधा उस खिड़की के पास जा बैठा, और बस देखता रहा। अगले दिन माया उसके दरवाजे पर थी। उसने हिम्मत करके पूछा, सीता पापू सतीता पम्मादी, क्या मैं जान सकती हूं तुम इस खिड़की से रोज क्या देखते हो? राजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस खिड़की के उस पार मेरी बहन का सपना था, एक स्कूल खोलने का। बचपन में हम दोनों इसी मैदान में खेलते थे। उसने मुझसे वादा किया था, एक दिन मैं यहीं स्कूल बनाऊंगी जहां हर बच्चा पढ़ सकेगा। पर एक एक्सीडेंट में वो चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। मैं रोज इस खिड़की से उस खाली मैदान को देखता हूं, ये सोचकर कि एक दिन मैं उसका सपना पूरा करूंगा। माया स्तब्ध रह गई, एकदम सन्नाटा। इसके बाद राजा ने नौकरी छोड़ दी। उसने लोगों से बात की, फंड इकट्ठा किया, कुछ जमीन खरीदी, और 3 साल बाद उसी जगह एक छोटा सा स्कूल खड़ा था, सपनों की खिड़की नाम से। उसने उद्घाटन वाले दिन वही खिड़की अपने पुराने कमरे से निकालकर स्कूल की दीवार में लगवाई, ताकि हर बच्चा उस खिड़की से देख सके कि खालीपन भी उम्मीद बन सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। कभी कभी हमारी चुप्पी के पीछे एक सपना होता है, और वो सपना जब टूटता है तो इंसान भी टूटता है। लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही टूटी हुई खिड़की किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। जिंदगी की राहें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कई बार हमें तन्हाई की चुप्पियों में खुद को ढूंढना पड़ता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब उम्मीदें भी साथ नहीं निभाती, तब अक्सर लोग कहते हैं, तेरी गलती है, तू ही वजह है अपनी परेशानी की। लेकिन सच ये है कि अकेलेपन को दोष मत दो, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का और अपनी ताकत पहचानने का। यही वो समय होता है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है, जब भीतर छुपी आग बाहर आने को बेकरार होती है। अंधेरे से डर मत, क्योंकि सितारे भी तो तभी दिखते हैं। यह अकेलापन ही तुझे अपने सफर का योद्धा बनाएगा। बिना किसी सहारे,
सिर्फ अपने विश्वास और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाला। याद रखो, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा गया है जो सबसे गहरी रातों से गुजरकर सुबह की रोशनी बने। सर्दियों की एक रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीज भी धुंधली दिखती थी। उसी धुंध में एक युवक आरव स्टेशन के एक पुराने बेंच पर अकेला बैठा था। एक बैग उसके पास रखा था जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और कुछ किताबें थीं। न कोई घर, न कोई ठिकाना, बस एक सपना, कुछ बनने का, खुद को साबित करने का। आरव एक छोटे शहर से था। मां बचपन में गुजर गई थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे उसे बोझ समझ लिया गया। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने कभी ढंग से पढ़ने नहीं दिया। जब घर से निकाला गया तब सिर्फ एक बात उसके कानों में गूंजी थी, तू ही अपनी बर्बादी की वजह है, अकेला रह गया है क्योंकि तुझ में कुछ नहीं है। उस रात स्टेशन की ठंडी हवा में बैठा आरव अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में बेंच के पास आकर बैठा। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब शांति थी। डर लग रहा है? बूढ़े ने पूछा। आरव चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, हां, सबने छोड़ दिया, अब समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू भाग्य को दोष दे रहा है, पर यह जो अकेलापन है यही तेरा भाग्य चमकाएगा। आरव चुप था। क्या करता है? बूढ़े ने पूछा। कविताएं लिखता हूं और कभी कभी लोगों की छोटी मदद कर देता हूं, लेकिन इससे क्या होगा? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग अकेले होते हैं वही सबसे सच्चा महसूस करते हैं। तू लिखता है, मतलब तू लोगों के दर्द को समझ सकता है। यही तो सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन तुझे खुद से मिला रहा है, और जो खुद से जुड़ जाए वो दुनिया से बहुत आगे होता है। आरव को यह बात कहीं गहरे जाकर छू गई। वह रात गुजरी, आरव ने अपने नोट्स निकाले और पहली बार किसी मंच पर जाने का साहस जुटाया। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। फिर उसे एक पब्लिशर ने मौका दिया। 5 साल बाद देश के सबसे बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने आरव अपने जीवन की कहानी सुना रहा था। और फिर उसने कहा, जिस रात मैं स्टेशन की बेंच पर बैठा था मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब आप सभी मेरे शब्दों से जुड़ते हैं तो समझ आता है, अकेलेपन को दोष मत दो, वही तुम्हें खुद से जोड़ता है और वहीं से तुम्हारा भाग्य चमकता है। तभी भीड़ में एक बूढ़ा चेहरा दिखा, वही आदमी, वही मुस्कुराहट। लेकिन जब आरव नीचे आया वो कहीं नहीं था। शायद वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वक्त की कोई सूरत थी जो बस ये समझाने आई थी कि अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि जिंदगी में भीड़ अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाती। जो तन्हाई में मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीतने का हकदार होता है। खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है, और यही सफर तुझे सबसे खास बनाता है। मत डर उस रास्ते से जहां कोई नहीं गया, शायद तेरी कदमों से ही वहां मंजिल बन जाए। हर चोट एक सबक है और हर अकेलापन एक मौका खुद को साबित करने का। जिन्हें कोई उम्मीद नहीं देता वही अक्सर चमत्कार कर जाते हैं। तू टूटा नहीं है, बस तराशा जा रहा है, एक नगीने की तरह। लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दो, जो तू सोचता है वही तेरा भविष्य बनाता है। अकेलापन एक सज्जा नहीं, वो तैयारी है बड़े काम के लिए। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं। कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे कोई भी इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सत्य की चाहत होती है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को डर रहता है कि कहीं उसे पहचान लिया जाए। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है,
और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है। चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान 2 बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वहीं दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, ये हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। दुख और कष्ट इंसान भूल सकता है, लेकिन किसी से किया हुआ छल कभी नहीं भूलता। जब वक्त ही अपना नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जब आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जीवन का सफर भी आसान हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हक जताते हैं उनके लिए कोई